नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल PRS टीचिंग में बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको जो पाठ पढ़ाने जा रही हूँ वो पाठ NCERT पाठ्य पुस्तक कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 से लिया गया है। दोस्तों, इस पाठ का शीर्षक है संकल्पः सिद्धिदायकः। दोस्तों, ये जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं ये कहानी महाकवि कालिदास द्वारा रचित कुमार संभव नामक ग्रंथ से ली गई है और इस कहानी में कवि ने हमें ये बताया है कि जो मनुष्य का संकल्प है, जो मनुष्य की दृढ़ इच्छा शक्ति है, उससे ही वह अपने किसी भी काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, यहाँ पर कवि ने संवाद शैली के माध्यम से मैना और पार्वती जी के संवाद को प्रस्तुत किया है और इस संवाद के माध्यम से जो कथा हमारे सामने प्रस्तुत की है उसमें पार्वती जी की माँ मैना ने पार्वती जी को संकल्प का महत्व बताया है और साथ ही यह भी बताया है कि संकल्प के द्वारा ही किसी भी कार्य को पूरा किया जा सकता है, अर्थात उस कार्य में सफलता प्राप्त की जा सकती है। तो दोस्तों, ये वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है PRS_teaching_YT। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, इस पाठ को अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। अगर आप वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे तो पाठ के संबंध में पूरी जानकारी आपको उपलब्ध नहीं हो पाएगी। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस बहुत ही रोचक और ऐतिहासिक संवादात्मक कहानी को। पार्वती शिव पति रूपेण अवांछत। अवांछत शब्द रूप लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है। वांछ शब्द का अर्थ है चाहना। और जब ये शब्द लंग लकार में हुआ तो इसका अर्थ हुआ चाहता और दूसरे शब्दों में वांछना का अर्थ इच्छा होता है। तो आइए अब हम अनुवाद करते हैं। पार्वती शिव पति रूपेण अवांछत। पार्वती ने शिव को पति रूपेण, पति के रूप में, अवांछत पाने की, अवांछत मीन्स इच्छा की। एतदर्थम, एतद अर्थ शब्द का अर्थ है लिए, इसके लिए सा स्त्रीलिंग शब्द रूप है और इसका अर्थ है वह। इसके लिए वह तपस्या करना ऐच्छत चाहती थी। सा स्वकीयं मनोरथम मात्रे न्यवेदयत। सा, उन्होंने स्वकीयम शब्द का अर्थ है अपने, मनोरथ मन की इच्छा को, मन की अभिलाषा को, मात्रे माता को, न्यवेदयत शब्द का अर्थ है बताया। तत्श्रुत्वा, तत् मीन्स उसको, श्रुत्वा शब्द का अर्थ है सुनकर, माता मैना चिंता आकुला अभवत। देखिए, शब्द है चिंताकुला, ये संधि शब्द है और जो अलग अलग संधि विच्छेद करने से शब्द है वो चिंता और दूसरा धन आकुला, दोनों को मिलाया दीर्घ संधि हो गया। चिंता आकुला अर्थात चिंता से व्याकुल, अभवत हुई। अपनी बेटी की इच्छा को सुन करके माता मैना चिंता से व्याकुल हो गई। मैना ने कहा, वत्स शब्द का अर्थ है पुत्री। हे पुत्री, मनीषिताः देवताः गृहे एव सन्ति। मनीषिताः मन के द्वारा चाहा गया,
इशिता, इशिता का अर्थ है इच्छित, मन के द्वारा इच्छित देवता, ग्रहे, ग्रह घर में, एव ही संति हैं, यानी जो तुम्हारे द्वारा चाहा गया देवता है वो तो घर में ही हैं, जिन देवताओं को तुम चाहती हो वो उस घर में हैं। तपः कठिनम भवते, माता बता रही है कि तपस्या कठिन भवती होती है। भवती शब्द भू धातु का रूप है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। तब शरीरम सुकोमलम वर्तते, तब शब्द का अर्थ है तुम्हारा, शरीरम सुकोमल, कोमल शब्द का अर्थ है बहुत ही नाजुक, और जब सु उपसर्ग लगा दिया तो उसका अर्थ है अत्यधिक, तो तुम्हारा शरीर अत्यंत कोमल वर्तते है। ग्रहे एवं वस, माता ने आज्ञा दी कि ग्रहे घर पर ही वस रहो, तपस्या का जो विचार है उसे छोड़ो और घर पर ही रहो। अत्रैव तव अभिलाषः सफलः भविष्यति, अत्रैव, अत्र एव, ये देखिए शब्द संधि शब्द है, अत्र धन एव, अत्रैव यहाँ ही, तव अभिलाषा तुम्हारी अभिलाषा इच्छा, सफलः भविष्यति, भविष्यति शब्द भू धातु लृट लकार का रूप है। तो माता ने बताया कि तुम घर पर ही रहो, अत्रैव यहीं, तब अभिलाषा तुम्हारी इच्छा सफल, यानी सफल भविष्यति होगी। पार्वती, अपनी माता की बात को सुनकर पार्वती ने क्या बोला, पार्वती बोली अम्बा, अम्बा शब्द का अर्थ है माता, हे माता, तादृशः अभिलाषः तु तपसा एव पूर्णः भविष्यति, तादृशः, तादृश शब्द का अर्थ है उस तरह की, अर्थात वैसी, अभिलाषा, वैसी अभिलाषा, अर्थात जो मेरी इच्छा है, जो मेरी अभिलाषा है उस तरह की अभिलाषा, तो तू ये निपात शब्द है। जब निपात शब्दों का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पर अपनी बात पर बहुत अधिक बल देना होता है, तो पार्वती जी को अपनी बात पर अधिक बल देना है, अधिक जोर देना है, तो उन्होंने कहा कि तादृशः अभिलाषः तु, वैसी अभिलाषा तो तपसा एव पूर्णः भविष्यति, तपसा, तपस्या से, एव ही, पूर्णः, पूर्ण भविष्यति होगी। अन्यथा तादृशं पति कथम प्राप्स्यामि, अन्यथा तादृशम वैसा पति कथम कैसे, प्राप्स्यामि प्राप्त कर पाऊंगी। और पार्वती जी को कैसा पति चाहिए था, पार्वती जी को भगवान शिव को प्राप्त करना था, तो शिव कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं, ये बात पार्वती जी को भी मालूम थी कि शिव जो है वो आदिदेव है, तो उनको सामान्य रूप से तो प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए उनको पाने के लिए कठिन तपस्या करनी थी। तो पार्वती जी ने अपना निर्णय बताया, अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तपः, तप एव ही, चरिष्यामि का अर्थ है करना, करूँगी, इति मम संकल्पः, इति ऐसा, मम संकल्पः ऐसा मेरा संकल्प है। अपनी पुत्री का संकल्प को सुनकर माता मैना बोली, पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाषः, पुत्री बेटी, हे पुत्री, तुम एव, तुम ही, मेरे जीवन अभिलाषा, मेरे जीवन की अभिलाषा हो, तुम मेरे जीवन की इच्छा हो। पार्वती सत्यम, सत्य है, आपने जो कहा वो सत्य है, परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, परम लेकिन मम मनः मेरा मन, लक्ष्यम प्राप्तुम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, आकुलितम, आकुलित का अर्थ है व्याकुल, वर्तते है, सिद्धिं प्राप्य पुनः तदैव शरणम आगमिष्यामि, सिद्धिं प्राप्य, सिद्धि शब्द का अर्थ है सफलता, प्राप्य प्राप्त करके, और सफलता प्राप्त करके पुनः तव एव तुम्हारी ही,
तवैव, तवैव शब्द भी वृद्धि संधि का उदाहरण है। तब धन एव, शरणम तुम्हारी ही शरण में आगमिष्यामि, आगमिष्यामि आ जाऊंगी। अद्यैव विजया साकं गौरी शिखरम गच्छामि। अद्यैव, अद्य एव, ये भी वृद्धि संधि का उदाहरण है। अद्य, अद्य शब्द का अर्थ है आज, एव ही, आज ही, विजया, विजया के, साकम, साकम शब्द का अर्थ है साथ, गौरी शिखरम, गौरी शिखर पर, गच्छामि जाऊंगी। ततः पार्वती निष्क्रामति, ततः, ततः शब्द का अर्थ है उसके बाद, पार्वती निष्क्रामति निकल जाती हैं। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म। पार्वती मनसा, मन से, वचसा वाणी से, कर्मणा और कर्म से, तपः एव तपति स्म, तपस्या, तपति स्म करने लगे। कदाचित रात्रो स्थंडिते कदाचित शिलायाम स्वपेति स्म, कदाचित कभी, रात्रो रात को, स्थंडिले, स्थंडिले शब्द का अर्थ है जमीन पर, कभी रात को जमीन पर, और कदाचित कभी शिलायाम, शिला का अर्थ है पत्थर, पत्थर पर स्वपेति स्म, सो जाती थी। कभी जमीन पर रात में सोती थी और कभी पत्थर पर सो जाया करती थी। एकदा विजया अवदत, एकदा शब्द का अर्थ है एक बार, विजया अवदत, विजया ने कहा। विजया सखी तप प्रभावात हिंस्र पशुओपि तब सखायः जाताः। विजया ने कहा सखी, हे सखी, तपः प्रभावात, तपः तपस्या के, प्रभावात प्रभाव से, हिंस्रो पशुओपि, हिंसक, हिंस्र शब्द का अर्थ है हिंसक, पशुओं अपि, पशु भी, तब तुम्हारे, ये देखिए शब्द यहाँ पर हिंस्र पशुओपि जो शब्द है, इसको जब हम संधि विच्छेद करेंगे तब ये संधि विच्छेद करके बनेगा हिंस्र पशुओ धन अपि, और ये पूर्व रूप संधि का उदाहरण है। तो जो हिंसक पशु भी हैं वो तब तुम्हारे सखाया, सखा, मित्र, जाता हो गए हैं या बन गए हैं। पंचाग्नि व्रतमवि त्वम अतपः, और पंचाग्नि जो 5 अग्नियां हैं वो व्रतम अपि, व्रत भी, तुमने अतपः किया है। पुनः अपि, फिर भी, तब अभिलाषः न पूर्णः अभवत्, फिर भी तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई। तुमने कठिन तपस्या की, पंचाग्नि व्रत भी कर लिया, फिर भी तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई। पार्वती, पार्वती ने अपनी सखी को क्या बताया? अये विजये, अरे विजया, किम न जानासि, किम, किम शब्द का अर्थ है क्या, न जानासि नहीं जानती हो, मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति। जो मनस्वी, मनस्वी शब्द का अर्थ है जो महापुरुष, जो महापुरुष होते हैं वो कदापि, कभी भी, कदापि शब्द दीर्घ संधि का उदाहरण है, कदा, धन, अपि, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। धैर्य न परित्यजति, धैर्य नहीं, परित्यजति शब्द का अर्थ है छोड़ता है। जो महापुरुष लोग होते हैं वो कभी भी धैर्य नहीं छोड़ता है। अपि च मनोरथानाम अगति नास्ति, और मनोरथानाम, और मनोरथ, मनोरथों की, अगति, अगति का अर्थ है विफलता, न अस्ति नहीं होती है, और जो उनके मनोरथ है वो भी विफल नहीं होते हैं। विजया, विजया ने कहा तुम वेदम अधीतवती, तुमने वेदम, वेदों को अध्ययन किया है, तुमने वेदों को पढ़ा है। यज्ञम संपादितवती, यज्ञों को संपादितवती, संपन्न किया है। तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्ध है, तपः तपस्या के, कारणात् कारण,
जगति संसार में तब तुम्हारी प्रसिद्धि है। अपर्णा इति नामना अपि तुम प्रथिता। अपर्णा इति इस नामना नाम से भी तुम प्रथिता, प्रथिता शब्द का अर्थ भी प्रसिद्ध है। पुनः अपि अपर्णा इस नाम से भी तुम्हारी प्रसिद्धि है। पुनरपि तपसः फलम नैव दृश्यते। पुनः अपि फिर भी तपसः तपस्या का फल न एव नहीं दृश्यते दिखाई पड़ता है। पार्वती बोली, अब आई आतुर हृदय कथम तुम चिंतिता। आई अरे आतुर हृदय, आतुर, आतुर शब्द का अर्थ है व्याकुल, हृदय व्याकुल हृदय वाली, कथम क्यों, तुम चिंतिता तुम क्यों चिंतित हो। नेपथ्ये आई भो अहम आश्रम वटु जलम वांछामि। नेपथ्य, नेपथ्य शब्द का अर्थ है पर्दे के पीछे। नेपथ्य में आई शब्द का अर्थ है अरे, भो अहम आश्रम वटु, मैं आश्रम वटु, आश्रम का वटु शब्द का अर्थ है ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी जो गुरुओं के आश्रम में रह कर के विद्याध्ययन करते थे। तो एक आश्रम ब्रह्मचारी आया है, वो कह रहा है मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ, जलम वांछामि, जल चाहता हूँ, वांछित, वांछना का अर्थ है चाहना, मैं जल पीना चाहता हूँ। ससंभ्रमम, ससंभ्रम, संभ्रम का अर्थ है घबराहट और स का अर्थ है साथ, घबराहट के साथ। विजयी, हे विजया, पश्य देखो, कोपि वटुः आगतो अस्ति, कोपि कोई, वटुः ब्रह्मचारी, आगतो आया, अस्ति है, विजया झटिति अगच्छत, विजया झटिति, झटित शब्द का अर्थ है शीघ्र, अगच्छत गई। सहसैव वटुरूपधारी शिवः तत्र प्राविशत। सहसैव, सहसैव शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण है और अविच्छेद करने पर जो शब्द मिलते हैं वो हैं सहसा, धन, एव। सहसैव मीन्स अचानक, एव ही अचानक ही, वटुरूपधारी, वटुरूप यानी ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले शिव तत्र प्राविशत, प्राविशत मीन्स प्रवेश करते हैं। जो जहाँ पर पार्वती जी रह रही हैं वहीं पर शिव का प्रवेश हो जाता है। विजया वटो, हे ब्रह्मचारी, स्वागतम ते, ते मीन्स तुम्हारा स्वागत है। उपविशतु भवान, भवान शब्द का अर्थ है आप, उपविशतु बैठिए। इयम में सखी पार्वती, इयम यह, इयम शब्द ये स्त्रीलिंग का शब्द रूप है अदस शब्द से। में मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिवः शिव को, शिव प्राप्तुम प्राप्त करने के लिए, अत्र यहाँ, तपः तपस्या, करोति करती है। वटु जो ब्रह्मचारी हैं उन्होंने क्या बोला, अरे हे तपस्विनी, किम क्रियार्थ पूजोपकरणम वर्तते। हे तपस्विनी, हे तपस्या करने वाली, किम, किम शब्द का अर्थ क्या, क्रियार्थम क्रिया करने के लिए जो तुम्हारी क्रिया है, कौन सी क्रिया, तप, वो जो तपस्या की क्रिया है, तो तपस्या के लिए पूजोपकरणम, पूजा के जो उपकरण, उपकरण में सामान, सामग्री, जो पूजा की सामग्री, वर्तते, वर्तते का अर्थ है स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नानार्थम स्नान के लिए जल, सुलभम सुलभ है यानी आसानी से मिल जाता है। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन के लिए फल वर्तते हैं। तू जानासि एव शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तुम तो जानासि जानती हुई हो कि शरीरम आद्यम खलु धर्म साधना,
कि जो शरीर है वो आद्य शब्द का अर्थ है पहला, प्रथम धर्म साधन है। जो प्रथम धर्म साधन तो क्या है, निश्चित रूप से शरीर है। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति। शिव जी ने पार्वती को ये बताया कि न वो ठीक से भोजन कर रही है, न वो सो रही है। तो जब न भोजन करेगी न सोएगी, तो जब शरीर ही नहीं बचेगा तो बिना शरीर के तपस्या कैसी होगी। और सबसे पहले तो धर्म का या कोई भी तपस्या करने के लिए तो शरीर की आवश्यकता है। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति। पार्वती जी चुप, तूष्णीम चुपचाप, तिष्ठति खड़ी हो जाती हैं। वटु ब्रह्मचारी, हे तपस्विनी, किमर्थम तपः तपसी। किमर्थम किस लिए, तपः तपसी तपस्या कर रही हूँ। शिवाय, पार्वती ने उत्तर दिया शिव के लिए। पार्वती नहीं, ब्रह्मचारी नहीं पूछा शिवाय, शिव के लिए प्रश्न पूछा। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति। पार्वती फिर चुपचाप खड़ी रही। विजया जो सखी है पार्वती जी की, आकुली हुए, आकुली हुए मीन्स परेशान होकर, आम, उसने कहा हाँ, आम शब्द का अर्थ है हाँ। तस्मै एव तपः तपति। उसके लिए ही, उनके लिए ही तपः तपस्या तपति कर रही है। वटरूपधारी शिवः सहसैव उच्चैः उपहसते। वटरूपधारी ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले शिव सहसैव, सहसैव मीन्स अचानक, एकदम से, उच्चय है, जोर से, उपहसति हंसते हैं। क्यों इसलिए हंसते हैं कि शिव तो स्वयं पार्वती के सामने खड़े हैं और जो सखी है विजया, तो वहाँ पर उन दोनों में से कोई भी उनको पहचान नहीं पा रहा है। वटु आई पार्वती, आई शब्द का अर्थ है अरे पार्वती, सत्यमेव तुम शिवम पतिमिच्छसि। सत्यमेव, सत्यम ही, यह सत्यम एव, यह सत्य है कि तुम शिवम पतिमिच्छसि, तुम शिव को पतिम, पति के रूप में इच्छसि, चाहती हो, प्राप्त करना चाहती हो। उपहसन, हंसकर। नामना शिव, वह नामना का अर्थ है नाम से ही। शिव अन्यथा अशिव, शिव हैं अन्यथा अशिव हैं। जो ब्रह्मचारी वेशधारी वो है, उन्होंने कहा कि जो शिव है वो नाम से ही शिव है, वरना तो वो अशिव है। कैसे, अब बता रहे हैं कि किस तरह के वो दिखते हैं। शमशाने वसति, शमशान में, वसति रहता है, जो शिव है वो शमशान में रहता है। यस्य त्रीणि नेत्राणि, जिनके त्रीणि, तीन, नेत्राणि नेत्र हैं। और वसनम व्याघ्रचर्म, वसन, वसन शब्द का अर्थ है वस्त्र, और जो वस्त्र है वो व्याघ्रचर्म, बाघ की खाल है, चर्म मीन्स चमड़ी या खाल। अंगराग चिताभस्म, और जो अंगराग, अंगराग शरीर पर जो लेप लगाया जाता है, जैसे आजकल लोग सुगंधित पदार्थ, पाउडर लगा रहे हैं या अन्य चीज़ें, इत्र लगा रहे हैं, तो उस समय शरीर को सुगंधित करने के लिए शरीर पर लेप लगाया जाता था। तो वो तो शरीर पर जो अंगराग है, शरीर को सुगंधित करने के लिए जो लेप लगा रहा है, वो तो भस्म है, चिता की भस्म है, वो चिता की राख है। और परिजनाश्च भूतगणा, और उसके जो परिजन है, परिजन का अर्थ मित्र, जो मित्र लोग हैं, जो दोस्त हैं, वो भूतगण हैं, भूतों की, भूतों का समूह है, भूतों की टोली है। किम तम एव शिवम पतिमिच्छसि, किम तम एव, उस को ही, उस शिव को ही, पतिम, पति इच्छसि, पति के रूप में तुम चाहते हो। पार्वती
क्रुद्धा सती, क्रुद्धा मीन्स क्रोधित, क्रोधित सती होकर। अरे वाचाल, वाचाल मीन्स बहुत अधिक बोलने वाला। अरे वाचाल अपसर, अपसर का अर्थ है हट जाओ, दूर हो जाओ। जगति न को अपि शिवस्य यथार्थ स्वरूपम जानाति, जगति संसार में कोई भी न नहीं शिवस्य, शिव का यथार्थ स्वरूपम जानाति, यथार्थ मीन वास्तविक, वास्तविक स्वरूप को जानाति जानता है। यथा त्वमसि तथैव वदसि, उनका जो शिव है उनका तो वास्तविक स्वरूप कोई भी नहीं जानता है। यथा, यथा मीन्स जैसा, तुम जैसे तुम हो, तथैव वदसि, तथैव मीन्स वैसा ही बोलते हो, जैसे तुम दिखाई दे रहे हो वैसे ही बोलते हो। विजयाम प्रति, प्रति शब्द का अर्थ है और, विजया की ओर। सखी चल, चलो। यम निंदाम करोति सह तो पाप भाग भवति एवं, यह शब्द का अर्थ है जो, निंदाम करोते निंदा करता है, सह वह तो, पाप भाग भवति पाप का भागी होता है, अर्थात वो पापी होता है। यानी जो ईश्वर की निंदा करता है वो पापी होता है। यह श्रणोति, जो श्रणोति मीन्स सुनता है, सो अपि पाप भागी भवति वह भी पापी होता है। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रामति, पार्वती द्रुत गत्या, द्रुत गत्या मीन्स तेज गति से, निष्क्रामति निकलती है। तदैव पृष्ठतः वटोः रूपं परित्यज्य शिवः तस्याः हस्त ग्रह्णाति, तदैव, तदैव उसी समय, तभी पृष्ठतः, पृष्ठतः शब्द का अर्थ है पीछे से, वटोः रूपम वट ब्रह्मचारी का रूप, परित्यज्य, परित्यज्य शब्द का अर्थ है छोड़कर, शिवः तस्याम हस्त उसका हाथ, ग्रहणाति पकड़ लेते हैं। वहीं पर शिव ने अपना जो रूप था उसको छोड़कर वास्तविक रूप में वो आ गए और उन्होंने पार्वती का हाथ पकड़ लिया। पार्वती लज्जया कंपते, पार्वती लज्जया, लज्जा से, कंपते कांपती है। शिव, शिव बोले पार्वती, हे पार्वती, प्रीतोस्मि तव संकल्पेन, प्रीतो प्रसन्न, अस्मि हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, तव संकल्पेन तुम्हारे संकल्प से, अद्य प्रभृति अहम तव तपोभिः कृतदासो अस्मि, अद्य ने आज से, प्रभृति आगे, अहम मैं, तव तुम्हारे, तपोभी तपस्या से, कृतदासो, कृतदासो ने खरीदा हुआ दास, अस्मि हूँ। तो शिव जी ने पार्वती जी की तपस्या से प्रसन्न होकर कहा कि आज से मैं तुम्हारा तपस्या से खरीदा हुआ दास हूँ। विनता नना पार्वती वेहससी, विनता नना ने मुख को झुकाकर, पार्वती वेहससी पार्वती हंसने लगती है। तो दोस्तों ये तो एक बड़ी ही रोचक कहानी थी और आपको इस कहानी के माध्यम से ये पता चल गया कि संकल्प हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और संकल्प के द्वारा कठिन से कठिन लक्ष्य को भी पाया जा सकता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शीघ्र ही आपसे फिर एक नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।